भर्ती हो गया। 2 महीने पहले छोटे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया। बाबा अगले हफ्ते फिर उसकी रिपोर्ट आनी है। पिछली बार गांव छोटा था तो 17 किलोमीटर आया था, अब की बार रिपोर्ट सही आनी चाहिए। मैन से 350 किलोमीटर है खट्टू। ये रिपोर्ट बड़ी आई तो निशान भी फिर मैन से देगा। और फिर क्या था, रिंगस से बदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना भी तूने। निर्मल को पल मिला, निर्मल को पल मिला, किस्मत जगा दी तूने, किस्मत जगा दी तूने, किस्मत जगा दी तूने। इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है, सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है। एक बार आप और ये 2 लाइनें आपके लिए। गजब मेरे खाटू वाले, गजब सारे साथ निराले, धोखे से बाबा साहब है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब सारे साथ निराले, धोखे से बाबा साहब है। और जो बाबा के दरबार में आते हैं वो टीवी में आते हैं, वो टीवी में आते हैं जो बाबा के दरबार में आते हैं। सबसे पहले बाबा तेरा काम बना कर तुझको झूम
एक नई रिवाज चली हुई है। क्या रिवाज है? बसंत पंचमी में बाबा का वस्त्र मिलता है, जिसके पास होता है वो खिलाता है लोगों को। तेरे पास है क्या? और वो समझता है कि वो सर्टिफिकेट है भक्ति का। एक बात बता दूं, बगैर बीमारी का दवाई ले आते हो क्या घर में? लाते हो? तो ऐसे ही इन चीजों के पीछे मत पड़ा करो। जब आपको जरूरत पड़ेगी बाबा अपने आप भेज देंगे। और सुन लेना, जिसके घर में बाबा की जोत जलती है ना, वो जवाब दिया करो उन्हें कि तू वस्त्र से काम चला ले, मेरे घर में पूरा बाबा बैठा, मैं उससे काम करवा के मानूंगा। जिसने भी बाबा की मामल जोत जलाई है, पल में उसने श्याम प्रभु की निंदा मारी है। जिसने भी दिवाली वो तो रोज मनाएगा। दिवाली मनाओगे कि नहीं मनाओगे? तो हाथ खोल के होली अब दिवाली वो तो रोज मनाएगा। खुश होकर के शाम बड़ी की महिमा करेगा। दिवाली बन रही है भाई आपकी। अब देख लो कितनी तालियां बजा ली। होली अब दिवाली को रोज मनाएगा। खुश होकर के शाम बड़ी की महिमा करेगा। लेकिन सुन लेना, इसके दरबार में जिसको धक्के लगे उसे दुनिया में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल कर दे। कहे कन्हैया एक बार जय श्री श्याम बोल कर दे, किस्मत के ताले को एक बार खोल कर दे। जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा शाह, ये दुनिया जीने नहीं देती सर। मैं भी शराफत से जीता, मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज इस और हूँ। बाबा मेरा मैं हूँ शाम का। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं जगत में उसके बाबा शाह। हारना मत मेरे भाई, बहुत सारी दुनिया
चिका की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी दुनिया मेंटली प्रेशर होकर हार जाती है और उल्टे सीधे काम करने लग जाती है। मेरा उनसे निवेदन, आप श्याम बाबा के दरबार में होके आओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे सके। लेकिन एक शर्त है, बाबा को 3 मौके देना भाई, क्योंकि ये 3 बार का धारी है। अगर सीए कर रहे हो तो पहले अटेम्प्ट में अगर पास नहीं हुए तो टेंशन ना लो, दोबारा फिर करना है। दोबारा नहीं हुए तो मेरी गारंटी है तीसरी बार आपको बाबा खुद ब खुद पास करके छोड़ेंगे। अभी आगरा कीर्तन था पिछली 22 तारीख को, एक लड़की जो आगरा के कीर्तन में 4 साल पहले नहीं बोली, भैया मैं 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ पायलट के लिए, आर्मी के लिए, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। मैं बोला बहन हार मत, बाबा 3 बार का धारी है, एक बार और ट्राई मार ले। आज वो अफसर लग गई लेफ्टिनेंट और उसके घर कीर्तन करके आया, उसके घर कीर्तन करके आया। भरोसा रखना पड़ेगा। लगती है अरदास लगाने वाला चाहिए, सुनवाई होती है कोई दिल से सुनाने वाला चाहिए। खुला है दरवाजा खाटू का, कोई खाटू जाने वाला चाहिए। चल जाएगा पार तो खाटू हो आओ, जुड़ जाए पैसे 4 तो खाटू हो आओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत सारे भजन हैं, तो आज जल्दी जाने वाला नहीं हूं मैं। कल दोपहर में 2 बजे की फ्लाइट है भोपाल की, दिल्ली से आराम से चल जाएगी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कल का कीर्तन भोपाल से लाइव देखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कल खाटू नरेश की जय बुलवा के आ जाएंगे। सब दीवाने हैं मेरे बाबा के, जो नहीं है कर देंगे, नहीं है कर देंगे और सबको खाटू की तरफ कर देंगे। चंडीगढ़ आ रहा था फ्लाइट में, तो मेरे बगल में एक नास्तिक बैठा था। अब जब हम कीर्तन से निकलते हैं तो थोड़ा इधर फालतू लगा होता है, भिड़ के लग जाता है। अब मैं बैठा तो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा था, तो पहले तो 2-3 मिनट बोले, भाई साहब आप श्याम बाबा के कीर्तन से आए हो? मैं बोला हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता लगा? बोला इतना तेज इतर तो बस खाटू वाला शान नहीं होता। तो मुझसे पूछने लगा, बोला खाटू कब जाए? मैं बोला भाई चल जाए व्यापार तो खाटू हो आओ, जुड़ जाए पैसे 4 तो खाटू हो जाए पेपर पास, हो जाए पेपर पास तो खाटू। पक्की बात है, वादा करते हो? दोनों हाथ उठा के आ जाओ।
बनी रहे खुशहाली। और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा, और हारे के सहारे। बन जाए कोठिया ये R1 में कोठिया बन जाए कोठिया तो खाटू हो, बन जाए कोठिया तो खाटू हो। क्या थल्ले लोग लेके खाटू मस्त बना देंगे पिपा, नचला देंगे पिपा, तू छाई बाबे दे मस्त बना देंगे पिपा, तू छाई बाबे दे मस्त बना देंगे पिपा। कौन मस्त है यहाँ शाम के रात का, एक बारी रोड़ा बाके तो सजाओ ना। बाबे नाड़ सुला ले यारी, बाबे नाड़ सुला ले यारी, निभ जाऊंगी दुनियादारी, बाबे नाड़ सुला ले यारी, निभ जाऊंगी दुनियादारी। कुट कुट आने पे आनी, कुट आने पे आनी, होश भुला देंगे पिपा। होश तो भुले बैठे हो, ना गर्मी लगती पई है, ना सर्दी लगती पई है, ना थके पे हो, ना अटे पे हो। और मैनू लगता तुसी खाटू आए पे हो। कौन खाटू आए? बाबे नाड़ सुला ले यारी, निभ जाऊंगी दुनियादारी, बाबे नाड़ सुला ले यारी, निभ जाऊंगी दुनियादारी। जब यारी लग जाएगी तो क्या गाओगे? तेरा जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया। मैं फिर से खाटू आ गया। तेरा जादू खाटू वाले
जब भी घाटू जाओ तो व्यापारी को मत लेके जाना, भगत को लेके जाना। नहीं चिक्का से जैसे ही पातड़ा पहुंचेगा ना तो भाई मेरा 10 टन माल बिक गया। चिक्का से हिसार आएगा तो भाई 20 टन हो गया। घाटू जाते जाते तक 50 टन बेच देगा और आने से पहले एक आधा प्लॉट आपको भी बेच आएगा। यहाँ तो नहीं ले, यहाँ फायदा है, यहाँ तो ले। लेकिन असली भगत क्या होता है? घर से लेकर रिंकस तक, अकेली ढोलक बज रही है सर। घर से लेकर रिंकस तक, रिंकस से फिर खाटू तक, चैन नहीं आता है दिल को तेरा पैड़ी चढ़ने तक, चैन नहीं आता है दिल को तेरा पैड़ी। ये लाइनों में देख रहा हूं मैं कितनी देर से खड़े हुए, लाइनों वालों के लिए जरा ताली बजा दो। देखो धक्का मत दो, लाइन में धक्का मत दो, प्रेम से खड़ के धीरे धीरे चलते रहो। ओ घर से लेकर रिंकस तक, रिंकस से फिर खाटू तक, घर से लेकर रिंकस तक, रिंकस से फिर खाटू तक। ये जो आगे खड़े हैं लाइनों में, जो लाइनें मेंटेन कर रहे हैं, अगर ये लोग सारे नीचे आ जाए तो लाइन जल्दी चल जाए। एक अलग लाइन आप ही की बनी हुई है। हाले ये जो भाई खड़े हैं ना लाइनों में, भैया नीचे आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं लाइनों में यार, वेट क्यों खड़े हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? चलने दो, आगे लेके जाओ। घर से लेकर रिंकस तक, रिंकस से फिर खाटू तक, घर से लेकर रिंकस तक, रिंकस से फिर खाटू तक, चैन नहीं आता है दिल को तेरा पैड़ी चढ़ने तक, चैन नहीं आता है दिल को तेरा पैड़ी चढ़ने तक। मित्तल नाचे यूं दरबार में जैसे फिर से सावन आ गया, मैं फिर से हर महीने जाने वाले कौन कौन से हैं? हे श्याम बाबा, इन पर ऐसी कृपा करो, ऐसी झोली भरो कि ये हर महीने या हर हफ्ते ही तेरे दरबार में आते हैं। मैं आऊं दरबार में संग लेकर परिवार जी, मैं आऊं दरबार में संग लेकर परिवार जी, कर कृपा हर महीने नहीं हर हफ्ते तैयार जी, कर कृपा हर महीने नहीं हम हर हफ्ते तैयार जी। अगर हर हफ्ते 500 गज का प्लॉट नाम करवा रहा है तो जाने में क्या तकलीफ है? मैं आऊं दरबार में जैसे, मैं आऊं दरबार में ऐसे जैसे फिर से फागण आ गया। दोनों हाथ उठाना, मैं फिर से खाटू आ गया, खाटू आ गया मैं। देखिए बैठ जाइए, ये भजन कभी सुनाता हूँ। और भाई इसको मत बजाओ, या तो बीट पे बजाओ, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, मुझे आगे पीछे। अरे रहने वाले तो तगड़ी बीट पे चल रहे, रागनी वाली पे। आज रागनी भी सुना के जाऊंगा भाई, भजन वाली सुना के जाऊंगा, भजन वाली। लेकिन उससे पहले बैठ जाओ भाई, कोई खड़ा ना हो आगे पीछे कहीं पर, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। सुना बैठ जाओ।
यहाँ कोई ना खड़ा हो, नीचे वालों को बाबा नहीं नजर आता प्लीज। सुदामा ही तो है। और जो मर्सिडीज में घूम के भी अपने आप को सुदामा समझता है ना, उसकी कई पीढ़ियां मर्सिडीज में घूमती हैं, कई पीढ़ियां। और जो अपने घर का, अपनी गाड़ी का, अपनी साड़ी का जो घमंड करते हैं, वो बस इसी पीढ़ी तक रहते हैं। और इसमें भी कुछ साल ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते। इससे कभी घमंड मत करो। करना है तो गर्व महसूस करो कि हम खाटू वाले के बच्चे हैं, गर्व महसूस करो। गर्व में और घमंड में फर्क होता है। रावण को घमंड था कि मुझ में वरदान है, और विभीषण को गर्व था कि मैं राम का सेवा करूं। अपने आप को गर्वित महसूस किया करो। भाई बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे चले जाओ, आगे मत करो प्लीज। बैठ जाओ भाई, ओ भाई उधर आ जाओ ना, अंदर क्यों घुस गए? यहाँ ये जगह थोड़ी ना घुसने की। बताओ ये जगह है? निकलो बेटा यहाँ से, बाहर निकलो, उधर बैठो, उधर आओ बेटा, ये जगह नहीं है बैठने, खड़े रहो। व्यवस्था बनाओ, ये तरीका थोड़ी ना, लाइव तरीका चल रहा है सर। बैठ जाओ भाई, बाहर को आ जाओ बाबूजी, बाहर आ जाओ, सियाने बनो भाई, आ जाओ, न्याणे थोड़ी ना, आ जाओ। मैं मानता हूँ आपको प्यार है, बेशुमार है, मगर थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा भीतर तो निकल गए रहते, चीका आड़े लगे क्या बात, बैठ जाओ। देखो यहाँ मत खड़े हो, ओ बेटा, ओ भाई रुमालधारी, उधर को निकल जाओ, उधर निकल जाओ, निकालो बेटा, गर्मी है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, उधर को निकलो बेटा, पंखे के पास चलो, चलो चलो चलो, यहाँ से जाओ, यहाँ से फंस जाओगे एकदम से, भीड़ आएगी तो। देखो तो सही कितने कितने बच्चे, उधर आ जाओ, 100 ग्राम के बच्चे, देखेंगे नहीं कैसे, उधर आ जाओ, बैठ जाओ प्लीज, प्लीज बैठ जाओ भाई, आगे आ जाओ भाई, हम आगे निकल जाओ प्लीज। बैठ जाओ भाई, जब से आया तब से करेंगे। देखो ज्यादा देर का कीर्तन नहीं है, 15-20 मिनट रहो, 2 भजन और सुनाऊंगा। बैठ जाओ, पता नहीं लगता टाइम कहाँ गया, बाद में आप महसूस करते हैं कि अभी तो आए ही थे। आपको पता 2.5 घंटे हो गए कीर्तन चलते हुए। ये आनंद की बात होती है, जब भजन करते हुए समय पता ही ना लगे, उसे ही तो भजन कहते हैं, और किसे कहते हैं। बैठ जाओ, ये पूरा साउंड खोल दो, कम ज्यादा करने की जगह पूरा खोल दो, इसको खोल दो, बढ़ा दो इसको, साउंड कम कर दो, वॉल्यूम खोल दो मेरा। घर से बुलाने वाले
की, दर्शन दिखाने वाले की, हारे का साथ निभाने वाले की, लखदातार की, श्याम सरकार की, नीले असवार की, शीश के दानी की, खाटू धाम की। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस। आप सबके कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा है कि आपने वो मोड़ देखा है। जिसने देखा है ताली बजा दो। भगवान आपको दिखाता है, आप जाते रहिए। दिल्ली का एक नौजवान लड़का 28-30 साल की उम्र, मन में आया कि अब हम भी व्यापार करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। पिताजी से 30,000 रुपए व्यापार करने के लिए लिए। 2 लोगों ने भरोसा दिया कि तुझे कामयाब बना देंगे, एक दोस्तों ने और एक हारे के सहारे में। दोस्तों ने कहा तो चिंता ना कर, तेरा माल हम बेचेंगे। और बाबा ने भरोसा दिया कि कुछ भी हो जाए, जमाने का माल अगर 10 रुपए का बिकेगा तो तेरा 15 का बिकेगा, भाई चिंता मत कर लिया। 30 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती। एक बार सिद्धू मूसेवाले के लिए भी ताली बजा दो। वो भी हमारा 28 साल का भाई था, 29 साल का। और ताली उसके लिए चाहे कम बजाना, लेकिन उसके माँ बाप के लिए जरूर। धन छाती चाहिए, ऐसे काम हो जाता है।